बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तैमूर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज अप्लाइड इस्लाम। दोस्तों, हम रिज़्क़ के हवाले से मुसलसल वीडियोस दे रहे हैं और हम इसको डिफरेंट चीज़ों के साथ रिलेट कर रहे हैं ताकि अंदाज़ा हो कि हम रिज़्क़ को कितना नैरो एंगल से देखते हैं। रिज़्क़ ना दौलत है और ना ये खुराक है, ये बेहतरीन अल्लाह ताला की बेहतरीन तोहफ़ों में से एक है। मैं आज रिज़्क़ को रिलेट करूँगा अपने रिश्तों के साथ। हमें हमारे रिश्तों की अहमियत का एहसास तब होता है जब उनमें से कोई ना रहे। बिकॉज़ हमारे एजुकेशन सिस्टम में या हमारे नॉर्मल लाइफ में जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी हमें कोई अहमियत फ़ील नहीं होती कि ये भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू आप जानना चाहें तो आप उन लोगों से जानें जो कि उनके पास किसी या तो सारे रिश्ते नहीं होते या उनके पास किसी रिश्ते की कमी हो। इसमें अगर आप देखना चाहें तो हमारे बहुत सारे बच्चे छोटी उम्र में मदारिस में पढ़ते हैं या हॉस्टल्स में होते हैं, इसलिए कि उनके पीछे कोई कमाने वाला नहीं होता और उनके पास वो प्रोटेक्टिव रिश्ते नहीं होते, जैसे बाप दादा या मामू अंकल की जो उसको प्रोटेक्ट कर सके, जो उसकी तालीम के अखराजात उठा सके। सो उसकी वजह से उसको बहुत सारी जगहों पे रुलना पड़ता है। जब भी हम ज़िंदगी में कहीं मुश्किल में होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी दिल की बात किसी से कह सकें। दिल की बात आप मोस्टली हम जब सोचते हैं किसी के बारे में तो हमारे जहन में सिर्फ माँ बाप का तसव्वुर आता है कि मैं अपनी माँ से जाके डिस्कस करूँगा, मैं अपने बाप को बताऊँगा, बड़े भाई को बताऊँगा या किसी भी रिश्ते को बताऊँगा तो आई विल फील मैं बहुत ब्लेस्ड फील करूँगा कि कोई ऐसा है कि जिसके साथ मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकूँ। अब हमारे ज़िंदगी में ऐसे लोगों की भी बहुत कमी हो गई है कि जिसके साथ बंदा फ्रैंकली अपने मसले डिस्कस कर सके। सो अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई है तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार होना चाहिए। क्यों? कि इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई बंदा ही नहीं होता जिसके साथ वो अपनी प्रॉब्लम्स या अपने इवन प्लान्स शेयर कर सकें। सो इफ़ यू हैव समवन, इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। अच्छा, जब हम ये एक स्टेज होता है जब आपके माँ बाप आपके साथ होते हैं, फिर ज़िंदगी में वो स्टेज आता है जब आप ख़ुद माँ बाप बन जाते हैं और मोस्टली लोगों के माँ बाप उनको छोड़कर चले जाते हैं। सो माँ बाप की अहमियत का अंदाज़ा भी तब होता है जब वो छोड़ के चले जाएं, क्योंकि ज़िंदगी के अक्सर अहम फैसलों पर आपको उनकी एडवाइस की ज़रूरत होती है, लेकिन वो नहीं होती। सो उसके बाद जो स्टेज आता है वो या तो आपकी वाइफ हो सकती है या आपका हस्बैंड हो सकते हैं या आपके बच्चे हो सकते हैं। सो हमारी ज़िंदगी में कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उनके बच्चे उनको वो अहमियत नहीं देते जो कि देनी चाहिए। वो अपने रिश्तों की अहमियत को नहीं समझते। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों को भी किसी लायक नहीं समझते। सो ऐसे लोगों को फिर एंड पे जाके ये एहसास होता है कि यार हमारा ऐसा कोई क्लोज़ बंदा नहीं है जिसके साथ हम या तो टाइम स्पेंड कर सकें या कुछ दिल की बात कर सकें। लिहाजा अगर आप रिज़्क़ को रिलेट करेंगे ना, तो अगर आपके पास बेहतरीन रिश्ते हैं, अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जिनके कंधे पे सर रख कर आप रो सकें, तो ये रिज़्क़ की बेहतरीन शक्ल है। अक्सर हमारे यहाँ लोग दौलत की कमाई में और प्रोफेशनली और अपनी जॉब्स के सिलसिले में, बिज़नेस के सिलसिले में इतनी दूर निकल जाते हैं कि जब वो पीछे देखते हैं तो उनके पास उनके रिश्ते नहीं बचे होते और यहीं से उनके पागलपन का आगाज़ होता है, क्योंकि उनको उस वक्त ये फ़ील हो जाता है कि जिन लोगों के लिए मैंने ये सब कुछ किया है ना, वो तो ये रियलाइज़ ही नहीं करते कि उनके लिए किसी ने कुछ किया है। ये इसलिए होता है कि हम
اپنے ٹارگٹس کی حصول میں یا اپنی جابس کے سلسلے میں اپنے فیملی کو اگنور کر لیتے ہیں. سو اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ کون بندہ کتنا امیر ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پاس رشتے کتنے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس کو مس کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتے ہیں. سو اگر آپ زندگی کی سکسیس کو ریٹ کرنا چاہیں نا تو اس میں میرے خیال میں آپ کے رشتے آپ کو بہت بڑا سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے پاس زندگی کے ہر سٹیج پہ آپ کے پاس ایسے رشتے، ایسے لوگ ہوں جن کے ساتھ آپ ٹائم گزار سکیں. اس میں میرے خیال میں ایک بہترین رشتہ دوستی کا ہے. سو زندگی کے ہر سٹیج پہ آپ کے پاس دوست ہونے چاہیے، لیکن دوستیاں رکھنے کے لیے بہترین آپ کا اخلاق ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس بہترین دوست ہوں گے تو آپ ہر دور میں بلیسڈ فیل کریں گے کہ آپ کسی کو رات کے 2 بجے کال کریں اور وہ ڈسٹرب نہ ہو آپ کے کال سے. ایسے دوست ہونے چاہیے، ایسے رشتے ہونے چاہیے. سو زندگی میں رزق کے حوالے سے اگر آپ اہمیت دیں تو ہمیشہ اپنے رشتوں کو دیں، کیونکہ دولت یہ کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے لیکن رشتوں کا اپنا پراپر ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ کے رشتے نہ رہیں تو اس کے بعد آپ کی دولت بھی کسی کام کی نہیں ہے. لہٰذا جب بھی آپ ویلیو دیں اپنے رزق کو دیں اور اپنے رشتوں کو دیں. آئی ہوپ یو ول ہیو اے سیٹسفائیڈ لائف. تھینک یو. خدا حافظ.